हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा शास्त्र, जो आपका एजुकेशन का फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, 5th सेमेस्टर के लिए वीडियो है। 100 इंपॉर्टेंट यानी कि 100+ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने लिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, नाम पुस्तक के लेखक है। पुस्तक का नाम आपको मैं लिखना भूल गया हूँ, तो नाम है मेजरमेंट इवोल्यूशन एंड असेसमेंट इन एजुकेशन। इस किताब को किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा आपका राधा मोहन। ठीक है, किसने लिखा है? राधा मोहन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आकलन के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, आकलन के जो है 4 प्रकार होते हैं। आकलन के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मापन की भूमिका है। भूमिका यानी कि उसका रोल क्या है, जो मापते हैं उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है? तो उसका काम होता है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियम अनुसार संख्या प्रदान करना। ये मापन की भूमिका होती है। ठीक है, मापन वही होता है ना, किसी भी चीज़ को मेजर करना। ठीक है, एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मापन के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, मापन के ना 4 प्रकार होते हैं, नामित, कृमित, आंतरिक और अनुपातिक मापन। ठीक है, ये चारों मापन जो होते हैं ये आपके मापन के प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे इसको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर यानी कि वेरिएबल्स के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, वेरिएबल्स के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। गुणात्मक यानी कि हो गया क्वालिटी, मात्रात्मक यानी कि हो गया क्वांटिटी। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स होते हैं, ये 2 चर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभावित अधीनता मापनी सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, अल्पोर्ट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एस स्टीवेंस ने मापन को यथार्थता के आधार पर कितने स्तरों में बांटा है? यथार्थता मतलब रियलिटी के आधार पर कितने स्तरों में बांटा है? तो 4 स्तरों में बांटा है। पहला है नामित स्तर, कृमित स्तर, आंतरिक स्तर, अनुपातिक स्तर। इन चारों स्तरों में एस स्टीवेंस ने मापन को बांटा है। तो देखिए, नामित स्तर पर जो है गणितीय संक्रिया होती है, यानी कि इसकी गणना की जाती है। कृमित स्तर पर जो है गणितीय संक्रिया होती है, यानी कि इसकी भी गणना की जाती है। आंतरिक स्तर पर गणितीय संक्रिया होती है, इसको जोड़ना और घटाना रहता है। ठीक है, अनुपातिक स्तर पर गणितीय संक्रिया होती है, इसको जोड़ना, घटाना, भाग एवं गुणा होता है। ठीक है, नामित स्तर वस्तुओं या समूहों को उनके वर्ग नाम के आधार पर बांटने वाला स्तर है नामित स्तर। ठीक है, कृमित स्तर गुण की मात्रा के आधार पर छोटे बड़े के क्रम में व्यक्तियों या वस्तुओं को व्यवस्थित करने वाला स्तर है कृमित स्तर। ठीक है, आंतरिक स्तर गुण की मात्रा के आधार पर समान दूरी पर स्थित इकाइयों के द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं को इस प्रकार के अंक प्रदान करने वाला स्तर है आंतरिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो स्टीवेंस का है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एस स्टीवेंस, वही है एस स्टीवेंस का ये कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन है। तो देखिए, सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का जो मापन होता है वो होता है अनुपातिक स्तर। यानी कि सर्वाधिक परिमार्जित का मतलब होता है कि सबसे शुद्ध स्तर का जो मापन होता है वो कौन सा होता है? तो अनुपातिक स्तर होता है। नेक्स्ट है, सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन होता है तो वो होता है नामित स्तर होता है, यानी कि सबसे कम शुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फैक्ट्स एंड हाउ टू फाइंड देम के लेखक हैं। तो इस किताब को लिखा था, किसने लिखा था? प्रोफेसर बेगले ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? प्रोफेसर बेगले ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड में बिल्कुल शून्य बिंदु होता है? तो अनुपात माप में बिल्कुल शून्य बिंदु होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापक कौन सा होता है? तो अनुपात माप होता है, यानी कि इसमें बिल्कुल शून्य बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और ये शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को दिया था, किसने दिया था? कोठरी आयोग ने इस कथन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकता है। ये विचार है, तो ये विचार है RS वर्मा का। ठीक है, RS वर्मा का विचार है, मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य सिर्फ उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आंतरिक मूल्यांकन में मूल्यांकन वही व्यक्ति करता है जो शिक्षण कार्य करे। ठीक है, कौन? जो शिक्षण कार्य करे, अर्थात एक शिक्षक जो है सतत आंतरिक मूल्यांकन में मूल्यांकन करता है। ठीक है, सतत आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की संप्रति में सुधार लाना, यानी कि छात्रों की प्रेजेंटली में सुधार लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य मूल्यांकन की प्रविधि यानी कि टेक्निक है। तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा, ये 3 परीक्षा जो है बाह्य मूल्यांकन की प्रविधि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि टेक्निक में आते हैं। नेक्स्ट है, बाह्य मूल्यांकन वह मूल्यांकन जो किया जाता है, कब किया जाता है? सत्र के अंत में, यानी कि सेशन के लास्ट में किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर एकांतर प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो स्थिर एकांतर प्रश्न उस प्रकार के होते हैं यानी कि दो विकल्पों में से एक को छांटना होता है, यानी कि दो विकल्प होते हैं आपके पास, उसमें से आपको एक को टिक करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मानक की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 कसौटियों का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी हैं। तो देखिए उन 3 कसौटियों का नाम है रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिलीवेंस और रेसेंसी। इन तीनों का नाम आर से शुरू हो रहा है, इसलिए इनको 3R भी कहा जाता है। ठीक है, रूलन सूत्र द्वारा जो विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है उसका आधार होता है परीक्षण की विश्वसनीयता का तकनीकी अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणांक अल्फा क्या है। तो गुणांक अल्फा जो है परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक विधि होती है। ठीक है, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक विधि होती है गुणांक अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मानक में से कौन से मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। तो सतत मानक का प्रयोग जो है अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु मानक का निर्माण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए ऐसे शील गुण जो व्यक्ति की उम्र बीतने के साथ साथ एक क्रमबद्ध परिवर्तन दिखलाते हैं उनके लिए ये जो है उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। इस परिभाषा को किसने दिया था। तो इस परिभाषा को दिया था गिलफोर्ड महोदय ने इस परिभाषा को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव परीक्षण का दोष है उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। उत्तर का अनुमान लगाने, उत्तर का मतलब तुक्का मारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसका आंसर है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण के निर्माता है रॉबर्ट सर्किस और आर्मी अल्फा परीक्षण को प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, यानी कि है आर्मी अल्फा परीक्षण जो है प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर संगत यानी कि एक प्रकार परिणाम देते हैं तो इसे कहते हैं विश्वसनीय परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणांक अल्फा क्या है। तो गुणांक अल्फा जो है परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक अंशों का समावेश कहलाता है व्यापकता। ठीक है, किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक अंशों का समावेश कहलाता है व्यापकता। याद रखेंगे जब कोई प्रेक्षक या निर्णायक किसी छात्र के निष्पादन को देखकर प्रायः एक ही अंक प्रदान करते हैं तो यह परीक्षण के किस गुण की ओर संकेत करता है। तो वस्तुनिष्ठ की ओर संकेत करता है, यानी कि OMR की तरफ संकेत करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा हो। यहाँ पे लिख रहा है सेंड एग्जाम पेपर ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है शिक्षा शास्त्र का, तो उसका जो पेपर हो जाता है ना, तो आपके पास जो एग्ज़ाम पेपर आ जाएगा उसका फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं ताकि उसके जो है आंसर की मैं आपको बता सकूं। तो व्हाट्सएप नंबर रहेगा 73009758। ठीक है, इस पर आप मुझे सिर्फ मैसेज करेंगे आपका जो पेपर है उसको। ठीक है, जिसके मैं आंसर की आपको दूसरे दिन प्रोवाइड करूँगा वीडियो के रूप में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है निबंधात्मक प्रश्न का प्रकार है। तो देखिए निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं ना उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। आपने बचपन से लिखे आ रहे हैं, पता होगा। इसमें देखो एक होता है वर्णनात्मक प्रश्न आपको लिखने होते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं, लघु एवं दीर्घ में दोनों में। ठीक है, वस्तुनिष्ठ यानी कि चयन प्रश्न का प्रकार होता है। तो चयन प्रश्न का प्रकार किस तरह से होता है, देखो एक होता है सत्य असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स, बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि 4 प्रश्न दे दिया, एक प्रश्न आपको सॉल्व करना रहेगा, और एक होता है मिलान कि इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। ठीक है, मैं यानी कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रारंभ हुआ था 20वीं शताब्दी से, यानी कि OMR का प्रारंभ कब से हुआ था, 20वीं शताब्दी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन किसका है, तो वुडवर्थ महोदय का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है, ये कथन है, तो किसका है, गाल्टन महोदय का ये कथन है। बुद्धि जो है पहचान तथा सीखने की शक्ति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट।
इसका हिंदी में अर्थ होता है बुद्धिमत्ता व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटने की समग्र या फिर वैश्विक क्षमता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो बुद्धि की यह परिभाषा दी है वेस्लर महोदय ने। बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा जो है वेस्लर महोदय ने ही दी है, यानी कि ये जो परिभाषा मैंने आपको बताई है ये आपके एग्जाम में आने वाली है 101%। तो इसको आप याद रख लेंगे, इंग्लिश में इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। हिंदी में इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बिने महोदय, ठीक है। प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण यानी कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने किया था, यहाँ पे इसका ये मिट गया है, तो अल्फ्रेड बिने महोदय ने किया था 1905 में, ठीक है। सन 1937 में टर्मेन तथा मैरिल ने संशोधित किया था इसमें, ठीक है। सन 1937 में टर्मेन तथा मैरिल ने इसमें संशोधित किया था। टर्मेन मैरिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बुद्धि शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है, याद रखेंगे। बुद्धि शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुद्धि के द्विखंड या फिर द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक किया था, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को राजतंत्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो गिलफर्ड महोदय ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। गिलफर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में 150 मानसिक योग्यताओं की चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रोरशा में निम्नांकित कार्ड संख्या में, रोरशा में कितनी संख्या होती है? 10 कार्ड संख्या होती है। तो रोरशा में निम्नांकित कार्ड संख्या में कौन सा कार्ड पूरी तरह से रंगीन नहीं होता है? तो कार्ड संख्या 10 जो है पूरी तरह से रंगीन नहीं होता है, बाकी थोड़े थोड़े रंगीन होते हैं, बाकी पूरी तरह रंगीन होते हैं, ठीक है। अपने को पुस्तकीय ज्ञान से व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो अमूर्त या फिर सूक्ष्म बुद्धि कहलाती है, ठीक है। बुद्धि के अन्य प्रकार होते हैं सामाजिक बुद्धि, कामक बुद्धि और एक होता है मूर्त बुद्धि, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि या फिर स्थूल बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो देखिए सामूहिक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गॉडफ्रे थॉमसन, ठीक है। गॉडफ्रे थॉमसन जो है इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, एक विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने किया था, और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ऑन मेमोरी पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑन मेमोरी जो पुस्तक है वो एबिंगस ने लिखी है, ठीक है। ऑन मेमोरी पुस्तक जो है एबिंगस ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत जो है पियाजे महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो बुद्धिमत्ता का जनक जो है गाल्टन महोदय को कहा जाता है। गाल्टन का कथन है, बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि बुद्धिमत्ता जो है जन्मजात क्षमता होती है। किसका कथन है? तो आंसर लगा देंगे गाल्टन महोदय का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, समूह कारक सिद्धांत अर्थात प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हैं? तो लुईस थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मतलब बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन का सूत्र क्या होता है? तो देखिए इंटेलिजेंस यानी कि जो आपका कहते हैं ना IQ लेवल, इसका IQ लेवल ढीला है, इस तरह से जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का सूत्र होता है वो कैसे निकालते हैं? तो सबसे ऊपर लिखेंगे मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, बट्टे में लिखेंगे क्रॉनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, और इसको गुणा कर देंगे किससे? 100 से। तो आपका बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। यह सूत्र जो 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टेनबर्ग द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, यदि 10 वर्ष की आयु के व्यक्ति की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 होगी। देखो जैसे कि 10/10 गुणा करेंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा, बता रहा हूँ, ये था ना 10 × 1 10 ×
मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे 1 मान लेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो कितना आएगा 100 बटे कितना आ जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 1, तो नीचे की कोई वैल्यू नहीं होती तो किसका इसका IQ लेवल कितना आ जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 50 से 140 तक IQ लेवल रखने वाले बालकों को क्या कहते हैं। तो देखिए 50 से 140 तक IQ लेवल रखने वाले बालकों को क्या कहते हैं, ये पूरा मैंने एक ही साथ क्रम में लिख दिया है। जिसे 70 से कम बुद्धि है, यानी कि जिसमें 70 से कम IQ लेवल जिसका है, 70 से कम IQ लेवल वाले बालकों को जड़ बुद्धि या फिर मंद बुद्धि कहा जाता है। 70 से 80 तक बुद्धि रखने वाले बालकों को हीन कहा जाता है। 90 से 109 तक बुद्धि रखने वाले बालकों को सामान्य कहा जाता है। 110 से 119 तक IQ लेवल रखने वाले बालकों को प्रखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रखर कहा जाता है। 40 से 140 से ऊपर की बुद्धि लब्धि रखने वाले बालकों को प्रतिभाशाली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं। तो देखिए पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हो जाएंगे डॉक्टर SS जलोटा, इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है रोरशा या फिर धब्बा स्याही परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो देखिए धब्बा स्याही परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 10। ठीक है, जो सबसे पहला कार्ड होता है ना उसमें मतलब कलर, ये जो कार्ड होते हैं ना धब्बा स्याही होते हैं, सबसे पहले कार्ड जो रंगीन होगा उसके बाद धीरे धीरे जो कार्ड की संख्या होगी संख्या के साथ साथ कलर जो है कम हो जाएगा। 10वें नंबर पे जो कार्ड आएगा उसमें कोई भी कलर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। रोरशा स्याही परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो है हरमन रोरशा। ठीक है, इनका नाम है हरमन रोरशा। ठीक है, क्या नाम है? हरमन रोरशा इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, मानसिक रोगियों पर इसका प्रयोग किया जाता है। किस पर किया जाता है? मानसिक रोगियों पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है। तो आर्मी बीटा जो है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास जो है अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले बिने महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम किसने मापा था, यानी कि IQ लेवल को सबसे पहले किसने नापा था। तो स्टर्नबर्ग ने नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा। तो देखिए व्यक्तित्व जो है जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द जो है पर्सोना लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ हो जाएगा मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है थॉर्नडाइक ने कल्पना एवं चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को बताया है। तो क्या बताया है? तो थॉर्नडाइक ने कल्पना एवं चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को बताया है सूक्ष्म विचार, प्रत्यय विचार और यह हो जाएगा मेसोमार्फिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने कल्पना एवं चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को बताया है। क्या बताया? सूक्ष्म विचार, प्रत्यय विचार और मेसोमार्फिक, ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है। तो देखिए शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक। ठीक है, देखो वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में, क्योंकि वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको देखने को भी मिल रहा होगा। और चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मैं आगे जो वीडियो अपलोड करता हूँ 5th सेमेस्टर के या 3rd सेमेस्टर के या 1st सेमेस्टर के BA से BSc BCom से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार हो जाएंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति पूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आलपोर्ट महोदय का। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आलपोर्ट महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। तो देखिए बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण होता है सामाजिकता, यथार्थवादिता और ये होगा भाव प्रधानता। ये सभी जो है बाहिर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण क्या होगा। तो देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण हो जाएगा संकोचशील, विचार प्रधानता, कम व्यवहार कुशलता। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। तो देखिए शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत शेल्डन महोदय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है
द वैराइटीज ऑफ टेम्परेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द वैरायटी ऑफ टेम्परेट नामक पुस्तक जो है हर्बर्ट शेल्डन महोदय ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, किसी एक प्रकार की कमी को दूसरी दिशा में पूरा करना कहलाता है क्षतिपूर्ति। ठीक है, नाम याद रखेंगे, क्षतिपूर्ति कहलाता है। किसी एक प्रकार की कमी को दूसरी दिशा में पूरा करना कहलाता है क्षतिपूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, थीमेटिक टेस्ट का निर्माण किसने किया था? देखिए, थीमेटिक टेस्ट का निर्माण जो है मॉर्गन व मुरे महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, युंग ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो युंग ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, स्प्रेंगलर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो स्प्रेंगलर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिन ग्रंथियों का स्राव सीधे रक्त में बिना किसी नालिका की सहायता से जाता है उसे कहते हैं नालिका विहीन ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, थायराइड ग्रंथि के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि के अंदर जो है पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है गुर्दे के अंदर स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क की वेंट्रल साइड में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जनन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को कहते हैं। तो देखिए, जनन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को गॉर्डिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉर्डिनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पैनक्रियाज ग्लैंडर शरीर में क्या काम करते हैं? तो देखिए, पैनक्रियाज ग्लैंडर जो शरीर में पाचक रस का स्राव करते हैं। किसका करते हैं? पाचक रस का स्राव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, किस सेल से शरीर में इंसुलिन नामक द्रव का स्राव होता है? तो देखिए, इजलेट सेल से शरीर में इंसुलिन नामक द्रव का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्यक्तित्व के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक, सैद्धांतिक, राजनीतिक प्रकार किसने बताए हैं? तो स्प्रेंगलर महोदय ने बताए हैं। नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है, ये कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रश्नावली से प्रदत्त प्राप्त हैं। तो देखिए, प्रश्नावली से प्रदत्त प्राप्त होते हैं गुणात्मक तथा परिणात्मक प्रदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रश्नावली के प्रकार हैं। तो देखिए, प्रश्नावली के प्रकार होते हैं बंद प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली, विस्तृत प्रश्नावली, यानी कि ये सभी जो इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, शिक्षा में इस शोध उपकरण का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और इसकी निंदा भी की जाती है। तो वो क्या है? प्रश्नावली है। ठीक है, शिक्षा में जो है प्रश्नावली का अत्यधिक प्रयोग भी किया जाता है और इसकी निंदा भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इंसुलिन का उपयोग शरीर में किसके लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है शरीर में रक्त शर्करा को उदासीन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्यक्तित्व की विशेषता है। तो देखिए, व्यक्तित्व की विशेषता होती है सामाजिकता, आत्मचेतना, सामंजस्य, यानी कि ये सभी जो है व्यक्तित्व की विशेषता होती हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। तो देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। केंद्रित साक्षरता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रित साक्षरता का प्रयोग जो है मर्टन द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, साक्षरता को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो साक्षरता को प्रेक्षण श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कंटेंट एनालिसिस इन कम्युनिकेशन रिसर्च के लेखक कौन है? तो देखिए, कंटेंट एनालिसिस इन कम्युनिकेशन रिसर्च के लेखक जो है बर्नार्ड वेरेल्सन महोदय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वुडवर्ड ने सबसे पहले निर्माण किया है। तो देखिए, वुडवर्ड ने सबसे पहले निर्माण किया था प्रश्नावली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो देखिए, व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि होती है प्रेक्षण विधि। ठीक है, इसकी व्यक्तित्व मापन की अन्य विधि होती है टैट, रोर्शा और वाक्य पूर्ति। ठीक है, टैट जो व्यक्तित्व मापन की विधि है उसको दिया है मुरे, या फिर मुरे कहेंगे, या फिर इसका नाम होगा मरे व मॉर्गन द्वारा इसको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अंतर्मुखी तथा बाह्यमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए तथा व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है? तो देखिए, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इसलिए इसको मिक्स कर दिया हूँ। अंतर्मुखी तथा बाह्यमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए? व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण क्या है? किसने किया है? युंग ने। और अंतर्मुखी तथा बाहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए हैं? युंग महोदय ने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, गल ग्रंथि कहते हैं। तो गल ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि को ही कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, थायरोक्सिन स्राव किस ग्रंथि में
बनता है? तो देखिए थायरोक्सिन स्राव जो है थायराइड ग्रंथि में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। नाम इसका याद रखेंगे, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है स्टेनबर्ग महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, गेस्टाल्ट दृष्टि से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? तो देखिए गेस्टाल्ट दृष्टि से व्यक्तित्व की व्याख्या जो है आलपोर्ट महोदय ने की है। ठीक है, किसने की है? आलपोर्ट महोदय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं? तो देखिए व्यक्तित्व मापन की विधियाँ होती हैं वस्तुनिष्ठ, प्रेक्षण और आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जो है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है निर्धारण विधि। ठीक है, निर्धारण विधि जो होती है वो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि होती है। और नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि। तो व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षण विधि होती है रोर्शा या फिर स्याही धब्बा परीक्षण जो होता है वो व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षण विधि होती है। ठीक है, ये सभी जो है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अभिक्षमता वह वर्तमान दशा है जो व्यक्तित्व क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ये परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी है? तो हैक्सलर की ये परिभाषा है। ठीक है, अभिक्षमता वह वर्तमान दशा है जो व्यक्ति क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, डेट का विस्तृत रूप है डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा 8 तरह की विषमताओं का मापन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, गैप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बैटरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बैटरी के द्वारा 9 अभिक्षमताओं को मापा जाता है 12 परीक्षणों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने कारक बतलाए हैं? तो देखिए गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में 120 कारक बतलाए हैं। ठीक है, कितने? 120 कारक बतलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास जो है सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। यहाँ पे 105 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, स्पीड के साथ मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो ज़रूर बता देना। और आपका जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है ना, ये मेरे को ज़रूर शेयर कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 7300975835। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इस पर आप मुझे शेयर कर देना। ठीक है, जो पेपर आप दे के आएंगे उसके फ़ोटो क्लिक करके मेरे को सेंड कर देना PDF फॉर्म में। ये नॉर्मल भी सेंड कर सकते हैं, PDF नहीं आए समझ में तो नॉर्मल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। कोई इसमें मिस्टेक रह गया हो वीडियो में तो उसके लिए मुझे ज़रूर बता देना ताकि मैं अगले से उसमें सुधार कर सकूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।